जब 11वें घर में पाप कर्तृयोग बनता है, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत कष्टों को देखता है और अनेक प्रकार के कष्टों को देखता है। सबसे बड़ा कष्ट तो वो धन का देखता है, क्योंकि 11वें घर में शुभ ग्रह हो या ना हो, 12वें और 10वें में 12वें और 10वें घर में तो निश्चित रूप से पाप ग्रह आएंगे ही। 11वें घर के शुभ लाभ, शुभ परिणाम में कमी हो जाएगी और उसके फलस्वरूप नियमित आमदनी का जो स्रोत है वो दब जाएगा। जब नियमित आमदनी नहीं होती है, कोई जॉब नहीं होती है या दैनिक रोजगार है, दुकान है, उससे नियमित आमदनी में बाधा है या धन की किसी भी प्रकार से आने में बाधा है तो समझिए सारे कष्ट ही कष्ट हैं। क्योंकि धन जीवन का मूल वो स्रोत है जिससे जीवन चलता है, सुख प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि सुख तो तन और मन की कंडीशन पर निर्भर करता है। तो 11वें घर से धन की विशेष मात्रा को देखा जाता है। 11वां किसी भी प्रकार के लाभ का घर है। 11वां घर उस चीज का भी है जो लगन से, आप लगन देखते हैं, प्योर प्रॉपर लगन है, टेबा होता है, उसमें जो पहला घर है उस पहले घर से जो 11वें घर की उपलब्धि है, यानी कि लगनेश की जो उपलब्धि है वो लगनेश की उपलब्धि 11वां घर देता है। तो उसी प्रकार से अगर हम कुंडली में किसी भी प्रकार का लाभ देखना चाहें तो जिस घर का लाभ देखना चाहते हैं उस घर से 11वें घर के लाभ को आप देखें तो आपको वहां से उसकी उपलब्धि के में पता लगेगा कि प्राप्ति होगी या नहीं होगी या अल्प मात्रा में प्राप्त होगी। तो ऐसे में 11वें घर के पाप कर्तरी योग में चले जाने से दूसरा बड़ा कोई योग जो प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है कि जातक कंजूस प्रकृति का बन जाता है। धन की तो कमी होती है, क्योंकि 12वें घर में पाप ग्रह बैठ गए हैं, इसलिए जातक के खर्चों में कमी उत्पन्न होती है, उसको धन की प्राप्ति भी बहुत कम है। तो ऐसा जातक बड़ी मुश्किल से धन खर्च करना चाहता है, कंजूस प्रवृत्ति का हो जाता है। जब धन की कमी होती है तो एक अवगुण और उत्पन्न हो जाता है, वो चोरी चकारी का। जहां मौका मिलता है वहीं चोरी चकारी कर लो, क्योंकि 12वें घर में बैठे हुए पाप ग्रह इस तरह के योग बना देते हैं। और इसके साथ ही साथ जब 12वें घर में पाप ग्रह आ जाते हैं तो 12वां घर जो होता है हानि, दान, दंड, व्यसन, अस्पताल, जेल, इन सब का होता है, बुरे घरों का ही होता है। हालांकि ज्योतिष के कुछ सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि माइनस माइनस की गुणा करो तो प्लस हो जाता है, ये मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत है। लेकिन कई बार ये होने के साथ साथ, इस सिद्धांत के सत्य होने के साथ साथ मैं दूसरे सिद्धांतों को भी देखता हूं, यानी कि पाप ग्रह 12वें घर में बैठा हो, 12वां घर भी बुरे विषय वस्तुओं का है और पाप ग्रह भी बुरी विषय वस्तुओं का है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने से, यानी कि माइनस माइनस की गुणा करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन जीवन के बहुत सारे सुखों में कमी होती है। और जिन विषय वस्तुओं की कमी होती है, 12वें घर से संबंधित जिन विषय वस्तुओं की कमी होती है, उन विषय वस्तुओं की वजह से जो कष्ट उत्पन्न होता है, जातक उन सुखों को या उन विषय वस्तुओं को पाने के लिए जीवन भर भटकता रहता है और मूल लक्ष्य से, जीवन का जो मूल लक्ष्य होता है या उसके जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो प्राप्त करना चाहता है, उनसे भटक जाता है। तो 11वें घर का पाप कर्तरी योग इस प्रकार के फल प्रदान करता है।